वो कहने लग गया कि भाई इब के कहूं जवाब इस छोरे ने, पिताजी मेरी नाड़ काट ले सतगुरा की के इज्जत रहेगी काल ने, हमने टूक तो दिया को नहीं, उसको फांसी और तड़वावांगे नो कहीं ये करवाना हम चोरी आड़े। बस कर कमीज का आंख छोरे की नाड़ पर मारी, गर्दन के दो हो गए, धड़ से अलग हुई। पकड़ कर उसकी चोटी अरला के ताक में धर देता है। तो उसकी मां कहने लगी नेकी कि छोरा धड़ कित रहेगी, नो बोली उल्टा जा और बाणिया घर ने ना रखा, उस लाश ने बाहर पड़ी पावेगी। वो वापस जाता है, बाणिया ने देखी कि ये तो 302 का मुकदमा हो गया तेरी जान ने। उस छोरे की लाश ने ठाक है और अपने मकान तो दूर गिरा और अपना लीप ल्याप के वो करके ला कर डले उल्टे और नो हो गया दोनों इसका, और रेता मार दिया बाहर तक दोनों थी को ना हमारा चोरिये ना हो, बैठ गया भीतर। लाश ने ठाक है सम्मन लाके एक बोरी घेर देता है, कूण में घेर के। और देखो बेचार की बात, वहां पर नेकी उसकी मां छोरे की लाश एकले की पड़ी है और मां रोटी पोवे, रोटी बना के सब्जी सारा सौदा जो भी उसका बनाया। और सुबह दिन लकड़ते तीनों महात्माओं से अर्ज करी गुरुवर भोजन पालो। माटी के कसूरे थे, दौने थे, उनमें 3 दौड़ा में डाल दिया। तो कबीर साहब भी बैठ के, कमाल भी, शेख फरीद भी कहने लगे कबीर साहब के भाई इनको 6 आम कर दो, 3 वो प्राणी थे, 3 वो महात्मा थे। तो सम्मन ने बोला महाराज जी हम तो फेर पा लेंगे, आप महात्मा सो हम 5-6 खावांगे, अगर आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर, तेरे मर मेरे में कोई अंतर नहीं बेटा, बेठड़ बराबर में। अब वो नो कहेंगे तीसरा कितने लावांगे, और जय ने नो बेरा पट गया कि छोरा काट दिया ते रोटी नहीं खाएंगे, ते कोर्ट मुकदमा जानने। तो वो सहज सहज घना जोर दिया, जब 5 में गाल दिया। फिर महाराज ने बोले 6 में करो, 6 में गाल दिया। अकाओ बैठो। अब नो नहीं कहने के मारे के छोरा मरा पड़ा से बैठ जा। अब नो जकर सतगुरु ने भी नहीं किया कि छोरा किससे, तन्नो बोले आओ सेव जीम लो, बंदी छोड़ कबीर साहब ये प्रसाद प्रेम, और भाई सर कटा करें चोरा के, तुम तो साधु हो सादा के नहीं तकसी। बोल सतगुरुदेव। इतने में छोरे का सर उस धड़क पर जुड़ के और पंगत में आ बैठा। वो लड़का महाराज गरीबदास जी कहते नहीं घरारा नाड़ के ओ सेवक ना, और सेमन आ बैठा पंगत में जी मां। अभी आपको सुनाएंगे, वाणी मुझे याद नहीं। तो कभी नो आके बैठ गया, उसके कितने नाड़ पे निशान भी नहीं कटे हुए का, यू ओ से उसक दूसरा। बोल बंदी छोड़ मार। अब हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा की संज्ञा में क्यों लिया था कि ताम्रध्वज का लड़का काट के जिंदा कर दिया था, और इस भगवान ने इसे सैकड़ों कर रखे, पर इसको भगवान स्वीकार करने कोई तैयार नहीं, क्योंकि इनकी लीलाओं का प्रचार कौन हो पाया। और इनकी लीलाओं का प्रचार जब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो पता लग जाएगा ऐसी बात नहीं भगवान वह भी से और परमात्मा यो भी से। तो इस प्रकार वो लड़का जीवित हो जाता है। तो यहां कहा ग्रीव निश्चय से शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे, बढ़िया कुंजा पकड़ लिया है, कर दे शीश उतारे। ग्रीव निश्चय से वो शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे, बढ़िया कुंजा पकड़ लिया है, कर दे शीश उतारे। ग्रीव पिता सम्मन और माता नेकी, जिनके निश्चय भारी, जहां कबीर कमाल फरीदा, भोजन की भई त्यारी। ग्रीव सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाया, मीन मेख ना कोई, आजर नाजर मिले बिसंबर, ऐसा निश्चा सोई। तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी को जब आप सुनोगे, इतना निश्चय हमारे ऊपर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बताते हैं। ग्रीब कनक जने हो कंद दिखाया, है रे दास रंगीला, दरे 700 अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। अब हमारे मन में न्यू बैठ रही थी कि विद्वान जो होते हैं ना, चारों वेदांत जाननी है, और क्या घड़ी बड़ी तप कर रहे हो, नो बैठ कर कई हजार वर्ष ताई हम उनको साधु मान्या करते नहीं। बंदी छोड़ महाराज प्रमाण देते हैं और हम रोज पढ़ते भी हैं उनको, पर हम मानना फिर भी उस बंदूक खाड़े नहीं सब बड़ा अफसर।
तो बात यह है कि शक्तियां उन संतों में भी है, जैसे एसपी में भी शक्ति होती है और इसमें हौलदार में भी होश है और डीआईजी में भी होश है शक्ति, लेकिन मुख्यमंत्री तो तले तले नीचे नीचे। अब मिलिट्री में ले लिए कर्नल भी जर्नल भी सारा में शक्ति होश है और बंदूक और तोप और सारा खजाना हो सकता, पर प्रधानमंत्री तो ऊपर नहीं हो सकते। इसी प्रकार कितना बड़ा शब्द हो जाओ पर कबीर साहब तले नीचे नीचे। ये उन्हीं से भक्ति, उन्हीं की शक्ति से ही वो कुछ प्रफुल्लित हो रहे से। और जिस दिन इनकी मन चाहेगा उस जर्नल ने भी एक लो धर देंगे ठाक है, और कर्नल ने भी कोई भी गलती या उन्हें ना मनमानी करनी चाहिए तो उनके हुक्म से ही वह तोप चलाएंगे तो वह कामयाब रहेंगे। मन मर्जी जिस दिन बरत देंगे उस दिन ना तो वह जर्नल सर, ना कर्नल सर, ना एसपी सर, क्योंकि वह और सुप्रीम पावर से उनके। इसी प्रकार अब ये जो सिद्ध होते हैं कई बार मनमानी से अपनी सिद्धि दिखा देते, वो नरक के भागी होते, क्योंकि मनमानी सिद्धि दिखाने से वह नाजायज बंदूक की गोली चला दी। अब सिद्धि कबीर साहब दो रवि से, पर इन्होंने दिखाई नहीं हुआ बंदूक, आवश्यकता पड़ने पर चलाई तो वो कामयाब रहेंगे। जैसे बंदूक क्यों दी गई है कि उसमें कुछ नियम है, जैसे सिपाही को दी कि और किसी को पिस्तौल दिया कि इन परिस्थितियों में प्रयोग करोगे तो आप दोषी नहीं हो, और बिना किसी का अपनी मनमर्जी से वहीं ठोक दोगे तो अंदर कैद का वहां जाओगे, दोषी हो। इसी प्रकार संत कबीर साहब ने जो बताई ये बिल्कुल हम उनको एक कति जाटू उदाहरण के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी जितनी बुद्धि मेरी काम करे, पर इस वाणी को सबके बस का नहीं है कि इसने समझ लियो। तो यहां हमारे जो मन में विचार थे, तो एक बार रविदास जी रामानंद के शिष्य हुए। क्यों हुए? क्योंकि कबीर साहब ने रामानंद पंडित ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, योगी, ज्ञाता वेदों के उनका भ्रम तोड़ा कि ऊंच नीच कुछ ना समझ।